नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से टॉप 20 क्लास में। आज ग्रामीण समाज एवं विकास का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आया हूं, जो आपकी होने वाली लेखपाल की परीक्षा में 25 नंबर का पूछा जाने वाला है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कार्यक्रम मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए निःशुल्क जाँच, ऑप्शन बी आशा को प्रशिक्षित करना, ऑप्शन सी सन 2020 तक 90% टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना, और ऑप्शन डी गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता देना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्ष 2020 तक 90% टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। थोड़ा मिशन इंद्रधनुष के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली बात, ये केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है और ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आता है और इसकी शुरुआत 24 दिसंबर सन 2014 को की गई थी और इसका लक्ष्य है कि सन 2021 तक भारत के सभी जिलों में 90% बच्चों को टीकाकरण करना। और इस मिशन के तहत 7 तरह के टीके लगाए जा रहे हैं, जिनमें चेचक है, खसरा है, तपेदिक है, पोलियो है, हेपेटाइटिस बी है, डिप्थीरिया है, टिटनेस है, खसरा है। ये सभी कार्यक्रम मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल हेल्थ प्रोफाइल सन 2019 की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितने मरीज पर एक बेड उपलब्ध है? 2000, 3100, 5000, 600, 6000। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 2000। 2000 मरीजों पर एक बेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा योजना में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के बीच मजदूरी वित्त का आवंटन किस अनुपात में किया जाता है? 75 और 25, 60 और 40, 90 और 10 या 50-50, 50-50। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 90 और 10। केंद्र का होता है 90% और राज्य का होता है 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण बीमा ग्राम योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? इसका उद्देश्य संपूर्ण बीमा ग्राम के लिए चिन्हित गांव के सभी आवासों को कवर करना है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 2017 में। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संस्थागत सुधारों का घटक कौन सा है? भूधारण की व्यवस्था, भूमि मापन, कृषि मापन, ग्रामीण विकास। तो इसका राइट ऑप्शन है भूमि धारण की व्यवस्था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा आधुनिक कृषि यंत्र नहीं है? थ्रेसर, हार्वेस्टर, बैल और हल, ट्रैक्टर। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी बैल और हल। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि न्यूनता पूर्ण करना, प्रसंस्करण का आधुनिकीकरण, कृषि उत्पादों की बर्बादी को रोकना या उपरोक्त में से सभी। किसान संपदा योजना के बारे में पूछ रहा है। संपदा से अर्थ है उसकी पूंजी, किसान की पूंजी। तो कृषि न्यूनता पूर्ण करना, यह भी किसान के पूंजी से ही संबंधित है। प्रसंस्करण का आधुनिकीकरण, ये भी, और कृषि उत्पादों की बर्बादी को रोकना, ये भी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायती राज संस्थाएं, ए और बी दोनों। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी राज्य सरकार के पास। गांव में भू राजस्व वसूली का कार्य किया जाता है पटवारी के द्वारा, गिरदावर द्वारा, सरपंच द्वारा, तहसीलदार द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए पटवारी। पटवारी को ही लेखपाल कहते हैं। निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग भूमापन में नहीं किया जाता? जरीब का, कंपास का, थियोडोलाइट का या बैरोमीटर का? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी नहीं किया जाता, क्योंकि बैरोमीटर का उपयोग वायु दाब नापने में किया जाता है। भारतीय ग्रामीण समाज को बांटा जा सकता है मुख्यतः जमींदार वर्ग एवं काश्तकार वर्ग में।
जनजातीय समाज और जमींदार वर्ग में, जनजातीय समाज और कृषक समाज में, उच्च जाति एवं निम्न जाति में। तो इसका राइट ऑप्शन है जनजातीय समाज और कृषक समाज में। उत्तर प्रदेश के किस नगर को सुरमा नगरी के नाम से जाना जाता है? अयोध्या नगरी, बरेली, जौनपुर, रामपुर। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। आपने एक गाना भी सुना होगा सुरमा बरेली वाला, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं बरेली, और मैं यहीं से हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला दरी निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? गाजियाबाद, मिर्जापुर, जौनपुर, झांसी। दरी निर्माण आपने एक वेब सीरीज देखी होगी मिर्जापुर। उसमें है कालीन भैया। जिनका रोल किया है, कालीन भैया का रोल किया है पंकज त्रिपाठी जी ने, तो उनका नाम ही कालीन भैया है। तो कालीन या दरी एक ही चीज होती है और जो मिर्जापुर की मशहूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2019 में केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर मेगा फूड पार्क की आधारशिला रखी? मेरठ, मथुरा, अलीगढ़, लखनऊ। और हमारे केंद्रीय एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं श्री प्रहलाद सिंह पटेल। तो इसका राइट ऑप्शन है मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक जिला कौन सा है? कन्नौज, कानपुर, बरेली, झांसी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, झांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में दुग्ध पदार्थों का व्यवसाय किस ट्रेडमार्क के तहत किया जाता है? किस ट्रेडमार्क के तहत किया जाता है? मदर डेयरी, अमूल, पराग, सुधा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, पराग। खलिहान अग्नि दुर्घटना सहायता योजना के तहत उत्तर प्रदेश में न्यूनतम कितनी धनराशि का सहायता दी जाती है? 50,000, 30,000, 15,000 या 7,500। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 7,500। नेक्स्ट, संविधान के 73वें संशोधन द्वारा सुझाए गए लक्षणों में कौन सा गलत है? पंचायतों का 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल होगा और यदि इसे अवधि से पहले भंग किया जाता है तो 6 माह के भीतर नए चुनाव कराना आवश्यक है। गलत पूछ रहा है। पंचायतों का चुनाव राज्य के चुनाव आयोग द्वारा कराया जाता है। कमजोर वर्गों तथा महिलाओं के लिए अनिवार्य रूप से सीटें होगा यहाँ पर, सीटें आरक्षित की गई हैं। वित्त की व्यवस्था नीति आयोग की सिफारिश पर किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। ये सभी सुझाव 73वें संविधान संशोधन में दिए गए। पर वित्त की जो व्यवस्था है ये नीति आयोग द्वारा नहीं की जाती, ये राज्य की संचित निधि द्वारा की जाती है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रश्नावली में प्रत्येक प्रश्न के आगे उत्तरों के अनेक विकल्प होते हैं तथा सूचनादाता को उन्हीं में से एक को चुनाव करना होता है, तब ऐसी प्रश्नावली को क्या कहा जाता है? संरचित प्रश्नावली, असंरचित प्रश्नावली, बंद प्रश्नावली, मिश्रित प्रश्नावली। जैसे ये प्रश्नावली चल रही है, बिल्कुल इसी के बारे में पूछा जा रहा है कि ऐसी प्रश्नावली को क्या कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, बंद प्रश्नावली। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिकीकरण ने मानव जीवन के किस दृष्टिकोण में परिवर्तन किया है? जातिगत दृष्टिकोण, धार्मिक दृष्टिकोण, सांस्कृतिक दृष्टिकोण या ये सभी? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ये सभी। संयुक्त परिवार की संपत्ति के उत्तराधिकार से संबंधित दाएं भाग नियम को किसने प्रतिपादित किया था? विज्ञानुसर ने, जीमूत बाहर ने,
शंकराचार्य ने या फिर मनु? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। आइए थोड़ा जान लेते हैं जीमूत वाहन के बारे में। इन्होंने दाय भाग नियम दिया। कह रहा है संयुक्त परिवार, एक बड़ा परिवार। तो दाय भाग नियम ये कहता है कि जब तक जिसकी संपत्ति है वह खत्म नहीं हो जाता है, मतलब वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक उसके बेटे या उसकी बेटी या किसी का भी उस पर कोई हक नहीं है। और जो विज्ञानेश्वर महाराज हैं, इन्होंने दिया था मिताक्षर नाम का सिद्धांत। ये कहते हैं किसी के यहाँ किसी लड़के का जन्म हुआ तो जन्म लेते ही उसका उसकी संपत्ति पर हक बन जाता है। तो यही दोनों में अंतर है। विज्ञानेश्वर ने मिताक्षर सिद्धांत दिया था, जीमूत वाहन ने दाय भाग नियम दिया था। शंकराचार्य ने मठों की स्थापना की थी। केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अपनी संपत्ति का मालिकाना हक प्रदान करने हेतु संपत्ति कार्ड वितरण करने हेतु किस योजना को शुरुआत की गई है? पीएम होगा, पीएम कुसुम योजना, स्वामित्व योजना, कृषि उड़ान योजना या पीएम अंत्योदय योजना? तो इसका राइट ऑप्शन है स्वामित्व योजना। जो गांव के लोग हैं जिनके पास अपनी जमीन के मालिकाना हक के कागज नहीं है, स्वामित्व योजना। पीएम कुसुम योजना सोलर पैनल, किसानों के लिए सोलर पैनल दे रहा। किसान उड़ान योजना ये कृषि मंडी से संबंधित है, किसान अपनी फसल सीधा कृषि मंडी में बेचे। पीएम अंत्योदय योजना के अंतर्गत जो रोड किनारे रेहड़ी लगाते हैं, मजदूर हैं, उनको कोई कौशल सिखाना, उनके रोजगार का प्रबंध करना, उनकी आजीविका को सुधारना, ये सभी चीजें अंत्योदय योजना के अंतर्गत आती है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी स्वामित्व योजना। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का किस वर्ष दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में विलय कर दिया गया? 2014, 2015, 2016, 2017? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 2014 ए। तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।